आज हम बात करेंगे भारत में जनगणना 2011 के बारे में, क्योंकि अभी भी हमारे है वो 2011 की डाटा चल रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें, क्योंकि जनगणना है वो 2021 में हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो लेट हो गई है। इसलिए अभी तक है वो हमारे डाटा 2011 के ही चल रहे होंगे। तो जैसे ही 2021 वाले जनगणना के डाटा आ जाएंगे तो फिर उनको अपने को याद करना है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक यही चल रही है। तो आज हम बात करते हैं जनगणना 2011। सबसे पहले बात करते हैं भारत जनगणना के इतिहास की। उसके बाद हम जनसंख्या किन राज्यों में अधिक है, जनसंख्या घनत्व किन राज्यों में अधिक है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर ज़्यादा है, साक्षरता किन राज्यों में ज़्यादा है, कहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, कहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, कहाँ पे है वो एससी और एसटी समुदाय ज़्यादा है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करते हैं कि जनगणना है वो पहली बार 1872 में जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। और अगला सवाल ये बनता है कि जो नियमित जनगणना यानी कि 10 वर्ष की अवधि पे जो होती है वो सबसे पहले कब की गई थी? 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड टिप्पिन के द्वारा की गई थी। और बात करें कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है वो कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और ऐसे पूछा जाए कि जो जनगणना 2011 है वह कौन सी जनगणना है, तो वह है 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की है वो 7वीं जनगणना है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल व जनसंख्या आयुक्त कार्यालय द्वारा करवाई जाती है। और हमारी जो 2011 की जनगणना है उसका शुभांकर था वो था जनगणना थैले के साथ एनिमेटेड महिला थी। ये जो आप देख सकते हैं फोटो के अंदर कि शिक्षक प्रगणिका है, वो देखो हाथ में बैग लिए हुए है, और ये इसका क्या है? शुभंकर है। और बात करें तो 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त है वो CM चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना का स्लोगन है वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्ष 2011 में भारत की 15वीं व आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना संपन्न हुई थी। कुछ और फैक्ट देखें तो जो सन 1921 में है वो हमारी जनगणना है वो ऋणात्मक रही थी। आज तक की सबसे कम वृद्धि दर नोट की गई थी। वो कितनी थी? वो थी -3%। -3% थी, ठीक है। और इसी को है हम क्या बोलते हैं? वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान जननांकीय विभाजक कहा जाता है। और सन 1951 को है वो द्वितीय जननांकीय विभाजक कहा जाता है। ये फैक्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है। और एक ये फैक्ट पूछा जाता है कि अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब थी? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है वो 1981 की जो जनगणना थी उसमें हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है वो 121.06 करोड़ थी। लेकिन वर्तमान डाटा की बात करें तो ये लगभग है 143 करोड़ है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान पर है। और हमारी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? विश्व की 17.5% जनसंख्या है। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में जो वृद्धि है वो 18.1 करोड़ की हुई थी, और वैसे प्रतिशत में बात करें तो 17.64% हुई थी। और भारत में पहली सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना है वो 1931 में हुई थी। इस PDF में है वही कंटेंट यूज किया गया है जो कि डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
तो आगे देखते हैं कि भारत में SC/ST की जनसंख्या 2011 के अनुसार किन किन राज्यों में है। सबसे पहले बात करें अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जाति है वो सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम है वो नागालैंड राज्य में है। और इसके प्रतिशत की बात करें कि सर्वाधिक SC प्रतिशत कहाँ है, तो वह है पंजाब राज्य में है 41.9%। आगे देखें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब वो सर्वाधिक है ST है वो है मध्य प्रदेश राज्य में, और सर्वाधिक ST प्रतिशत है वो है लक्षद्वीप में। सर्वाधिक ST प्रतिशत कहाँ है, लक्षद्वीप में है। और न्यूनतम शेड्यूल्ड कास्ट है वो है दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा व पंजाब में है। आगे बात करें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, तो भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है वो महाराष्ट्र राज्य में है तथा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। और बात करें प्रतिशत की कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो है 68.82। कितना है, 68.82 है। और शहरी है वो है 31.18। कितना है, 31.18%। कई बार ये डायरेक्ट परसेंटेज अपने को पूछ लिया जाता है। आगे बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको अपने को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछते हैं कि किस राज्य में है वो सर्वाधिक जनसंख्या है। तो पहला है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है जिसमें कि 16.5% के आसपास भारत की कुल जनसंख्या है वो निवास करती है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। और बात करें सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की, तो उसमें सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, फिर मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर गोवा में है, फिर नागालैंड में है। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है जिसकी जनसंख्या 1.67 करोड़ है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है जिसकी जनसंख्या 64,000 है। और बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले की, तो वो है महाराष्ट्र का ठाणे जिला। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो भारत का लिंगानुपात है वो कितना था, 943। अब राज्य की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल राज्य का है। और ये याद भी रखना है कितना है, तो वो है 1084। और 2 नंबर पे है तमिलनाडु, 3 नंबर पे है आंध्र प्रदेश। लेकिन जो घनत्व याद रखना है वो केरल का याद रखना है 1084। और सबसे कम लिंगानुपात है वो है हरियाणा का। कितना है, 879। कितना है, 879। उसके बाद है जम्मू कश्मीर और फिर सिक्किम का है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो पुडुचेरी का है। वो कितना है, 1037 महिलाएं यानी कि 1037 है। और सबसे कम है लिंगानुपात है वो है दमन एंड दीव का। कितना है, 1618। और जिले की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो पुडुचेरी का माहे जिला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले की बात करें तो दमन दीव एवं दादर नगर हवेली जिसका कितना है, 55,533। तो सबसे कम लिंगानुपात किस में है, दमन जिले में है और 533 से महिलाएं हैं। बात करें भारत में साक्षरता दर की, तो भारत में साक्षरता है वो कितनी है, वो है 74.4% है। और पुरुषों की साक्षरता है वो 42.14% है तथा महिला की साक्षरता है वो 65.46% है। बात करें सर्वाधिक राज्य की, तो सर्वाधिक राज्य में है केरल है वो 1 नंबर पे है जिसका साक्षरता प्रतिशत है
वो 94% है। और 2 नंबर पे है मिजोरम है, और 3 नंबर पे गोवा है। तो ये 2 नंबर वाले का ध्यान रखना है। 1 नंबर है केरल, वो तो हम सभी को पता है, लेकिन ये 2 नंबर वाला मिजोरम है, इसको ध्यान रखना है। आजकल इसी पे ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। और सबसे कम साक्षरता है वो है, पहले नंबर पे बिहार है, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। बात करें जिले की, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो मिजोरम राज्य का शेरछिप जिला है। और सबसे कम साक्षरता है वो मध्य प्रदेश राज्य का अलीराजपुर जिला है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता है वो लक्षद्वीप की है, और सबसे कम साक्षरता है वो दादर एवं नगर हवेली की है। तो दादर और नगर हवेली है वो एक पिछड़ा हुआ है। तो आप उसमें घनत्व में देख लो, जनसंख्या घनत्व में देख लेना सबसे अधिक मिलेगा, लिंगानुपात में देख लेना सबसे कम मिलेगा, साक्षरता है वो सबसे कम मिलेगी। तो ये पिछड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि चाहे पुरुष और महिला दोनों का पूछ ले कि कहाँ पुरुष की साक्षरता अधिक है, कहाँ महिला की अधिक है, तो उसमें भी ये सेम ही रहेगा कि केरल है वही पुरुष में सबसे आगे है, और बिहार है वही महिलाओं में सबसे पीछे है। और ये केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है, पुरुषों में सबसे आगे है, पुरुषों और महिलाओं में भी। और ये है दादर नगर हवेली है वो सबसे पीछे है। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें भारत में जनसंख्या घनत्व की, तो कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार राज्य का है। और कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2 नंबर पे है वो है पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम घनत्व वाला है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2 नंबर पे है मिजोरम, जिसमें 52 है। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का है, कितना है, 11,320 है। और सबसे कम घनत्व है वो अंडमान निकोबार द्वीप का है, जिसमें 46 है। बात करें जिले की, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो उत्तरी दिल्ली है, जिसका है 14,973 है। और सबसे कम घनत्व जनसंख्या का है वो है अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी। आगे बात करें कि भारत में बाल लिंगानुपात की, भारत में बाल लिंगानुपात है वो कितना है, 919 है। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश में है, 972। और सबसे कम बाल लिंगानुपात है वो हरियाणा है, कितना है, 834 है। अभी और कुछ सवाल बनते हैं, वो हम जो आप इसके क्वेश्चन करवाएंगे उसमें कंप्लीट करवा देंगे, जो कुछ भी छूटा हुआ है वो है। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक हिंदू है वो किस राज्य में है। तो सर्वाधिक हिंदू है वो हिमाचल प्रदेश में है, 95.17% है। और सर्वाधिक मुस्लिम है वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पे बिहार है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसकी PDF मिल सके। धन्यवाद।